टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह और दुनिया के निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग, बेऐब और कुदरत वाले इस्म आजम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो हमारे साथ जूम मीटिंग में फेसबुक के तकरीबन 6-7 पेजेस पर और टिकटॉक पर हमारे साथ शरीक हैं और यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप में इस कलाम को हमारे साथ मिलकर सीख रहे हैं, आप सबों की खिदमत में यह खाकसार आज फिर आदाब बजा लाता है। और मैं अपने लिए ये बात बायसे सदहा इफ्तिखार समझता हूं कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में ये अनमोल मौका फराहम किया कि मैं आप सबों के साथ मिलकर हमारी जूम मीटिंग जो द वॉइस ऑफ गॉड पर हो रही है, उस पर जो हमदो सना हुई उसके वसीला से बरकत पाऊं, दुआओं के जरिया से बरकत पाऊं, और आप भी जो हमारे साथ हैं आप भी बरकत पाने वाले हो सकें। हम इस मीडिया फैसिलिटी के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं। माबाद खुदावंद की तारीफ हो कि हम आज के दिन तीमुथियुस के पहले खत का मुतालिया कर रहे हैं और आज 1 माह हुआ है इस स्टडी को करते हुए। और अगर आप आज से पहले की बाइबल स्टडीज हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ उंगलियां इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारी फेसबुक को स्क्रॉल करें, आपको मिलेंगी, यूट्यूब पर मिलेंगी, और मेरी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org पर ये जितनी भी बाइबल स्टडीज हैं, इवन और भी बाइबल मुकद्दस की कुतुब की आयत ब आयत तशरीह और तफसीर आपको मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई आलम हूं और उस हैसियत से जो कुछ मैं कहता हूं वो बहुत अहम है इसलिए आप उसी को सुने। नहीं, मैं खुदा के कलाम का एक तालिबे इल्म हूं और उस हैसियत से जो कुछ सीखता हूं हर मुमकिन तरीका से कोशिश करता हूं कि शेयर भी किया जाए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको रिकॉर्ड भी किया जाए। मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस के नाम ये खत लिखते हुए तीमुथियुस को जो रूहानी फर्जंद थे बुजुर्ग पौलुस के, आप सलामो दुआ और अपने तारुफ के बाद तीमुथियुस के साथ रिश्ते के बयान करने के बाद अब आप तीमुथियुस को ये कहते हैं कि मैंने तुझे इफसस में एक खास मकसद के लिए छोड़ा था, और वो ये कि कलीसियाए इफसस में वो लोग जो और तरह की तालीम देते हैं, गलत और बिदती तालीमात, उनको तू खास हुक्म करे। और याद होगा मैंने कहा था कि यहां हुक्म से मुराद किसी आर्मी के कमांडर का आर्मी को ऑर्डर देना, चार्ज, हुक्म। तो गोया तू उनको हुक्म कर कि वो इस तरह की तालीम ना दें,
वो राह रास्त पर आ जाएं। यानी नसबनामा और घड़ी हुई कहानियों पर, बूढ़ों की सी कहानियों पर, इन पर अब जाने की जरूरत नहीं है। हमें रूहानी तौर पर बालिग होना है और कलाम मुकद्दस की खालिस खुराक खानी है, और ये जानना है कि नजात में कोई और मिलावट हो नहीं सकती, क्योंकि नजात सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप की तरफ से मसीह यस्सु के जरिया इस जहान पर होने वाले फजल को बजरिया ईमान कबूल करने के जरिया से है। इसमें कुछ और शामिल नहीं किया जा सकता। ये फुल पैकेज खुदा बाप की तरफ से गुनाहगार इंसान को मिला है। और अब जब हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल तो हमने 4 आयत तक गौर किया था। आज पहला तिमुथियुस पहला बाब और उसकी 5, 6 और 7 आयात पर गौर करेंगे, क्योंकि मजमून कुछ एक ही तरह का चल रहा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पौलुस कहते हैं कि तिमुथियुस तू उन लोगों को हुक्म कर। अब जब हम आयत 5 में जाते हैं तो पौलुस उस बात को जरा खोलते हैं और फरमाते हैं, हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। गौर कीजिएगा, हुक्म का मकसद यह है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। आयत 6, इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जे हो गए। और आयत 7, शरीयत का मुअल्लम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर पर दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं है। आमीन। अगर इन आयात में आपको कुछ अजीब सी बात नजर आई या अंदाजे तहरीर में, तो मैं उस पर आऊंगा। थोड़ी देर सब्र कीजिए और बर्दाश्त कीजिए। मुकद्दस पौलुस रसूल तिमुथियुस को जो कहते हैं ना कि हुक्म कर, उस हुक्म के मकसद से मुताल्लिक इन 3 आयात में बयान करते हैं कि क्यों उन लोगों को हुक्म कर। इस हुक्म का मकसद ये कि तू इफसस में रहकर उन लोगों को जो नजात के पैगाम में कुछ अपनी तरफ से शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हुक्म कर, आर्डर, क्लियर कट, डायरेक्ट उनसे बोल कि आप इस तरह की तालीमात, जिन तालीमात का नजात के पैगाम, खुशखबरी, नजात, गुड न्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है, उन बातों को बयान मत करें हुक्म के तौर पर। अब जब मैं इन आयात पर गौर करता हूं तो यहां बड़ी अहम तरीन बात जनरली इन आयात में हमें मिलती है। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो हुक्म है ना, उसका एक मकसद है। वो क्या मकसद है? कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। गौर कीजिएगा कि जो हुक्म है उसका मकसद यह है कि एक तो हम पाक दिल हों। पाक दिल ही जाहिरी तौर पर तो देखी जा नहीं सकती, ये हमारा अंदरूनी रूहानी बातनी हालत है, रवैया है, एटीट्यूड है। लेकिन पौलुस के कहने का मतलब यह था कि जब मैं
पाक दिल होने की बात करता हूं तो बातनी तौर पर खुदा की हुजूर आप मुकम्मल तौर पर क्लियर हों, किसी भी तरह की आपके दिल में कोई मैल और ऐब ना हो, कोई गुनाह ना हो। और नंबर 2, नेक नीयत हूं आप, यानी आपकी सोच बिल्कुल क्लियर हो, रियाकारी उसमें पाई ना जाए, और आपका जो ईमान है उसके पीछे भी कोई खास मकसद ना पाया जाए कि मैं ये करूंगा तो वो करूंगा, ईमान के जरिया से ये होगा तो वो होगा। नहीं, ये पाक दिल होने, नेक नियत होने और बेरिया ईमान होने के पीछे बात यह है कि बेरिया, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। इसका मकसद यह है कि पाक दिल हूं, और जब पाक दिल होंगे तो नेक नियति भी होगी और बेरिया ईमान भी पैदा होगा और इससे मोहब्बत पैदा होगी। अब बड़ी अहम बात है और वो ये है कि अगर तुम अपने आप को मजहबी कहते हो ना, तो उस मजहब का जब तुम्हारी जिंदगी पर असर होगा तो तुम्हारे रवैये, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे में चेंज और तब्दीली आएगी। तुम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाओगे और मां बाद तुम हर दूसरे शख्स से मोहब्बत का इजहार करोगे। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे सामने चंद एक बातें आ रही थी, और वो ये कि हमें अपने आप को भी इस खास अहम तरीन मौजू के तहत जरा जांचना है। लेकिन जब मैं गैर अक़वाम की तरफ देखता हूं जिनमें बहुत जोश और जज्बा है और होश नहीं है, मैं ये देखता हूं कि वो कुछ इसी तरह ही करती हैं जैसे लगता है कि इफसस के लोग किया करते थे। और वो जाहिरी दिखावा और रियाकारी, जाहिरी दिखावा और रियाकारी, मजहब और अमली मसीही, मजहब और अमली जिंदगी में खुला खुला तजाद पाया जाता है। लेकिन हम जो मसीही हैं, हमारी जो तालीम खुदावंद यीशु मसीह से हमने पाई है, वो ये नहीं है कि तुम जाहिर से बड़े पाक साफ नजर आओ। अगरचे होना चाहिए, ममानियत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जाहिर से पाक साफ होना या नहीं होना, हाँ, ये वखरी गल है, ये और बात है। हमारा बातन तब्दील होना, हमारा दिल, हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारे ख्यालों का तब्दील होना, सोच का बदलना, नीयतों का बदलना, ये बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि इन दिनों में एक बात जो मैं डंके की चोट पर करना चाहता हूं वो ये कि मैं जब खबरें, जब टाइम मिलता है, कोई क्लिप सुनता हूं, टिक टॉक यूज करता हूं और मैं सुनता हूं। टेलीविजन नहीं रखा हुआ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, और वैसे भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। और मैं देखता हूं कि जब अमेरिका और इसराइल या जो दूसरे उनके इत्तेहादी अगर हैं, तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि हम क्रिश्चियनों पर, हम पर हमला हो गया और धावा बोला गया और ये और वो वगैरह वगैरह वगैरह। और इन दिनों में जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितना भी आलमे इस्लाम है वो आम तौर पर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों पर ये हुआ और वो हुआ और ये हुआ, फौरन मजहब को बीच में ले आना।
जबकि ये पॉलिटिकली बातें हैं, इनका दीन और रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं और आप जंगो जदल के बिल्कुल मुखालिफ हैं। हर सुबह उठकर मैं दुआ करता हूं कि खुदावन इस दुनिया को अमन का गहवारा बना दीजिए, लेकिन कलाम की बातों का भी तो पूरा होना जरूर है ना, क्योंकि मसीह खुदावन ने फरमाया कि मेरे आने से पहले ये सब कुछ यहां होगा। तो गोया रियाकारी और दिखावे की रूह जहां है, वहां कोई खुदा की तरफ से अजर नहीं है। मसीह यस्सु ने फरीसियों और फकीहों को उन पर अफसोस नहीं किया था कि तुम रियाकार हो, जाहिर से कुछ और बातन से कुछ और आज की दुनिया में भी हर वो शख्स जो मजहब का गुलाम है, उसमें रियाकारी और दिखावा कूट कूट कर भरा हुआ है, खा वो किसी ही मजहब से क्यों ना हो। क्रिश्चियनिटी, मसीहियत, ये मजहब नहीं है, भूल होगी हमारी। नहीं, ये यीशु मसीह के जरिया से खुदा बाप के साथ एक रिश्ता है, रिलेशनशिप। ये एक रिश्ता है खुदा बाप के साथ, जो मसीह से बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बात गौर तलब है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मजहबी जुनून के घोड़े पर सवार होकर दुनिया को मगलूब करने और दुनिया पर गालिब आने के दावे करते हैं। रियाकार और मुनाफिकाना रूह और जाहिरी दिखावा के तहत हमें ये सब कुछ नजर आता है। और गैर अक़वाम में ही ये अहम तरीन बात है कि मैं और आप जहां कहीं हैं, हम गैर कौमों में, गैर निजात याफ्ता लोगों में मसीहियत के अलमबरदार होते हुए, यानी नुमाइंदा होते हुए, मसीह का बंदा या बंदी होते हुए, हम उन लोगों में मसीह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक दफा फिर इस बात को खोलता हूं, हम मसीही लोग गैर निजात याफ्ता लोगों और गैर कौमों के बीच में मसीह की नुमाइंदगी करते हैं। हम छोटे मसीह हैं। हाँ, हम मसीह की नुमाइंदगी करते हैं। ये बात मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कि शायद वो इस किताब को जो आपके और मेरे हाथ में है, इसको पढ़ें या ना पढ़ें, वो मुझे और आपको जरूर पढ़ते हैं। मैंने एक दफा कहा था एक और मकाम पर, शायद कई दफा, और वो ये कि मैंने एक किताब लिखी, बहुत साल पहले की बात है, कई किताबें, लेकिन एक किताब जब मैंने लिखी और वो एक गैर मसीही दोस्त को दी, और उधर से वो किताब ले रहा था और उधर से मेरी आंखों में आंखें डालकर देख भी रहा था, तो मैंने कहा खैरियत है, बुरा तो नहीं लगा आपको? कहते हैं और नहीं 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 नहीं, वो बुरा नहीं लगा। मैं असल में इसलिए थोड़ा सा हैरान हूं कि मैं इस किताब को तो चलो जो जो वक्त मिलेगा पढ़ूंगा ही, लेकिन इस किताब से ज्यादा मैं आपको पढ़ूंगा। आहा हा हा, जिस दुनिया में मैं और आप मसीह की नुमाइंदगी करते हैं, वहां पर लोग हमें पढ़ते हैं। और जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं, वहां पर वो लोग जो जिस किसी दीन और मजहब की पैरवी करते हैं,
वो पढ़े जा रहे होते हैं कि उनकी तालीम क्या है, टीच क्या किया जा रहा होता है। हम इस बात को बखूबी वाकिफ हैं, और मैं और आप भी अच्छी तरह से इन बातों से वाकिफ है। यहां पर मुकद्दस पौलुस का मतलब यह नहीं था कि उनको हुक्म कर कि जो शरीयत की बातें हैं उन पर बात ही ना करें। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं थी। मैंने गुजरी बार भी कहा था कि पौलुस का मतलब यह था शरीयत अपनी जगह है, लेकिन उसके जरिया कोई शख्स रास्तबाज नहीं ठहर सकता, अगरचे वो मसीह तक पहुंचाने में हमारी उस्ताद बनी। लेकिन निजात पाने के लिए, गुनाहों की मुआफी और हयात अबदी के हुसूल के लिए मसीह यस्सु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना बहुत जरूरी है। रही बात अमल की, तो जब हमारा बातन तब्दील हो जाएगा, खुदा का रूह हम में आ जाएगा, तो वो खुद हमें तहरीक देगा कि अरे, जिसने तुझे बचाने के लिए अपनी जान दार पर कुर्बान कर दी और रास्तबाजी की पोशाक तुझे पहनाई, अब तू क्या उस रास्तबाजी की पोशाक को अपने ऐबों के जरिया दागदार करता चला जाएगा? एक हकीकी मसीही उस एहसान तले खुदावंद की फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारता है। कामल नहीं है, लेकिन वो कामलियत की तरफ बढ़ता चला जाता है। अहम बात जो मेरे लिए है और वो आपके लिए है, वो ये है, अगर हम टिकटॉक पर, जूम पर, फेसबुक पर या लाइव प्रोग्राम्स में खुद फिजिकली हाजिर होकर इबादत करते हैं, बाइबल स्टडीज करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर बदनीयती हो और बेरिया ईमान ना हो, मोहब्बत ना हो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसका मतलब यह हुआ कि हम दूसरों की तरह लकीर के फकीर हैं, और इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान है। बहुत सारे लोग बहस व तकरार में आपको आगे नहीं निकलने देंगे, लेकिन हर थाली के बैंगन वो आपको नजर आएंगे, हर देग का चमचा नजर आएंगे। जिस किस्म की महफिल, वहां ही वो फीट नजर आते हैं ना। तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। दो बेड़ियों पर पांव रखने से चिर जाओगे। एक ही मालिक और एक ही बेड़ी पर पांव रखना इंतहाई जरूरी है। ये बातें मैं आपको ही नहीं सुना रहा हूं, खुदा का रूह ये बातें मुझसे भी कर रहा है। हम सब मिलकर सीख रहे हैं, और ये बातें मेरे लिए भी हैं। दूसरी बात, जब हम आयत 6 देखते हैं, तो यहां लिखा है कि जो बेरिया ईमान, नेक नियति, पाक दिल है और मोहब्बत का पैदा होना है, कई लोगों ने इनको छोड़ दिया। इनको छोड़कर बाज शख्स, ये एक्चुअली शख्स के लिए अगर आज की उर्दू हो तो अशखास यानी सीगा जमा होगा, लेकिन चूंकि ये पुरानी उर्दू है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर शख्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। दूसरी बात, आगे लिखा है बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जे हो गए। अब बेहुदा लफ्ज तो चलो एक आम है, यार ये बड़ी बेहुदा बात कर रहा है,
अनहोनी बात जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बकवास लफ्ज है ये हम्म, ये किसी और जिम्रे में आता है। ये बहुत बुरा लफ्ज है आज के मुआशरे में, और ये एक लिहाज से किसी को तैश और गुस्सा दिलाने वाला है। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसकी बाबत अगर आज कोई कहे तो यूं लगेगा किसी ने गाली दी है। ऐसा ही नहीं, लेकिन पौलुस रसूल जब ये लिख रहे थे तो उस वक्त जो बातें उन्होंने की हैं, अगर हम असल तर्जुमा देखें, यानी यूनानी जबान ग्रीक ट्रांसलेशन, और उसके फिर हम आगे अंग्रेजी और फिर उर्दू जबान में देखें, तो इसका मतलब यह हुआ कि फजूल बातें हैं। यह लफ्ज सख्त नहीं है, लेकिन बाजुकात ऐसे होता है कि मैं कई ब्राड्स पर नीचे बैठकर जब मैं खाना खाता हूं या कोई काम करता हूं, स्टडी नहीं कर रहा होता, तो मैं जाता हूं और मैं नीचे बैठकर कलाम सुन रहा होता हूं। लेकिन अगर मुझे लगे कि ये बातें कुछ बस ऐसे ही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं वहां से हट जाता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फजूल बातें हैं, लेकिन कई ब्राड्स पर कुछ बातें फजूल भी हैं और मैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं हट जाता हूं। तो पौलुस रसूल ने जो कहा, लगता है कि वो बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज की गई है, लेकिन असल में इसका मतलब हमें कुछ और नजर आता है। यानी फजूल बातें, ऐसी बातें जिनका कलाम मुकद्दस से कोई ताल्लुक नहीं है और ईमान की मजबूती का सबब नहीं है, वो फजूल बातें हैं। मिसाल के तौर पर चंद दिन पहले एक बराड आन हुई, दाढ़ी वाले साहब थे और कुछ मसीही, और वो भी अपने आप को शायद मसीही कहते थे, और उनका सवाल ये था कि मसीहों का किबला कौन सा है। मैं ऊपर नहीं आया, मैं नीचे ही फॉर यू पर सुन रहा था, मसीहों का किबला कौन सा है। तो किसी ने पूछा, साहब बताएं तो सही है, ये आपके कहने का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा, ये पिक्चर लगी है देखो तो सही, कि गैर कौमों का किबला है, वो उस तरफ मुड़कर इबादत करते हैं। तो हम जो मसीही लोग हैं, हमारा किबला कौन सा है। और मैं हैरान हो गया कि ये बात पूछने की कोई तुक बनती है कि नहीं बनती, क्या मतलब है। वो तो सोचते हैं वो खुदा का घर है तो उधर मुड़कर करते हैं, और वो भी उन्होंने अपने आप से नहीं लिया, वो भी यहूदियों से लिया। लेकिन हमारा जो ईमान है वो ये है, खुदा हर जगह है, हम जिधर चाहे मुंह मोड़ कर दुआ कर सकते, कलाम पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये क्या बात हुई, मेरे लिए हैरानगी की बात थी, मैंने छोड़ दी। ये एक मिसाल थी सिर्फ बताने के लिए कि ऐसी बातें जो फजूल और बेमाना हैं, जिनका कलाम से कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे ईमान की मजबूती का सबब नहीं है, वक्त बड़ा कीमती है, हमें बचने की जरूरत है। और इफसस के जो मसीही थे, वो इस तालीम का अपनी जिंदगी पर अतलाक करने से बहुत दूर थे, बेबहरा थे। और पौलुस यही बात उनसे कह रहे हैं कि इन बातों का तुम अपनी जिंदगी पर अतलाक करो। और आखिरी आयत, यानी 7वीं आयत, और ये लोग क्या करते हैं, और शरीयत का मुअल्लम, शरीयत से मराद तोरा, जो मूसा के जरिया शरीयत मिली उसी की बात हो रही है। मुअल्लम के माना इल्म देने वाला, यानी मुदर्रिस या उस्ताद, टीचर, रब्बी। और इसके ताल्लुक से हमें कई और जगहों पर भी हवाला जात मिलते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं तीतस पहला बाब देखता हूं, क्योंकि पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस और तीतस ये पासबानी खतूत हैं तीनों, और इसके पहले बाब और इसकी 10 आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा गो और दगाबाज हैं, खासकर मखतूनों में से। और फिर 13 और
14 आयात में लिखा है, ये गवाही सच है, पस उन्हें सख्त मलामत किया कर, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो न करें जो हक से गुमराह करते हैं। और फिर तीसरे बाब, मैं दूसरे तीतुस की बात कर रहा हूं, और फिर मैं तीसरे बाब की आयत 9 को देखता हूं, जहां लिखा है, मगर बेवकूफी की हुज्जतों और नसबनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबतों परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा हैं। वही बातें जो पहला तीमुथियुस में हमें बताई गई है। और फिर दूसरा तीमुथियुस और इसका 2 बाब और इसकी 16 आयत से, यहां भी तकरीबन वही बातें हैं, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम आकेला की तरह खाता चला जाएगा। हुमनियस और फिलिस्तुस उन में से ही हैं। वो ये कहकर कियामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए हैं और बाज का ईमान बिगाड़ते हैं। तो क्या है इस 7वीं आयत में? और शरीयत का मुअल्लम बनकर, इस तरह की तालीमात देकर, जो मैंने हवाला जात दिए, मुअल्लम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर पर दावा करते हैं, उनको समझते नहीं। क्योंकि मसीह ने कहा, तुम किताब मुकद्दस में जिंदगी ढूंढते हो। नो, किताब मुकद्दस तो मेरी बाबत बताती है। बहुत ही अहम तरीन बात हमें यहां पर नजर आती है। मेरे लिए और आपके लिए इन 3 आयात में सबक क्या है? अगर दिल पाक नहीं है, नीयत खराब है, बदनीयत है, नेक नीयत नहीं है, दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं है, बेरिया ईमान नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं। मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं ना, लेकिन मोहब्बत ना रखूं, मैं कुछ भी नहीं। पहला कुरिन्थियों 13वां बाब पढ़ लीजिएगा, अगर बाद में मौका मिले तो। मौका निकालना है, हुक्म नहीं है, मशवरा है। आखिर पर मैं सिर्फ चंद कोटेशन आपके सामने रखना चाह रहा हूं, एक एक जुमले की है। किसी ने कहा कि बाइबल मुकद्दस का सिर्फ मुतालिया करने से जीवन नहीं बदलता। हाँ, ना ना, बाइबल मुकद्दस का सिर्फ मुतालिया करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब हम उस सीखे हुए को अमली जामा पहनाते हैं। बाइबल तो शैतान ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ, नहीं ते यसू दे अगे हवाले रखदा। नो, तो बाइबल मुकद्दस का सिर्फ मुतालिया करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब हम उसको अमली जामा पहनाए। नंबर 2, इस बात का सबूत कि हमारा खुदा के कलाम पर ईमान है, ये नहीं कि हम उसको जानते हैं, बल्कि ये है कि हम उसके मुताबिक जीवन बसर करते हैं। किसके मुताबिक? खुदा के कलाम के मुताबिक। यही बातें नहीं जो हमने अभी सीखी है। तीसरी बात, जिस तरह मैं और आप या कोई भी, जिस तरह आप महज वर्जिश करने की, एक्सरसाइज करने की सिर्फ वीडियो देखते हैं, महज वीडियो देखने से कोई आदमी मजबूत नहीं होता। ना ना ना, महज वीडियो देखने से नहीं बनेगा, महज टोटके देखने से बात नहीं बनेगी। इसी तरह सिर्फ पैगामात सुनने और बाइबल स्टडीज अटेंड करने से हमारी रूहानी जिंदगी पर असर नहीं होगा। हम मजबूत नहीं होंगे जब तक कि इन गोलियों को हम खाएं ना। जिम जाना पड़ रहा है मसल बनाने वास्ते। कई लोगों ने कार्ड लिए हुए हैं, लेकिन वो सोचते ही रहते हैं, आज जावांगा कल जावांगा, आज जावांगा कल जावांगा। और बहुत सारे लोग खुदा के कलाम के साथ भी इसी तरह करते हैं। कई लोग कहते हैं, आज मसीह को क्या पाना है,
دیکھتے ہیں یہ کام کرنا ہے, اس کے بعد کر لوں گا. آخری دو باتیں. اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ ہم کلام خدا کو جانتے ہیں یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی بھی بسر کریں. اور آخری بات, بائبل مقدس صرف اس لیے نہیں دی گئی کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو, بلکہ اس لیے کہ میرا اور آپ کا جیون بدل دے. ارے بیس بدلا, کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے. یہی باتیں ہیں جو آج کے خدا کے کلام میں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. کاش کہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے والے ہوں. خداوند اس کلام پاک کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ڈھیروں برکت عنایت فرمائے. چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا. اے خداوند کریم, دل کی گہرائیوں سے آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں. اور خداوند شکر ہو کہ آج آپ نے مجھ سے اور میرے بھائی بہنوں سے بات کی ہے. او خداوند, ہم اس معیار پر نہیں جس معیار پر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. فضل بخشیے کہ آج سے ہم اپنے آپ پر کام کرنے والے ہوں, اپنی زندگی میں کلام کی باتوں کو عملی جامہ پہنانے والے ہوں, تاکہ خداوند آپ کا جلال ہماری زندگیوں سے بڑی کثرت سے ظاہر ہو. مجھے اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو جو آپ کے کلام کو میرے ساتھ مل کر سیکھ رہے ہیں, برکت پر برکت دیجیے اور اپنے جلال کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ استعمال اور خرچ کیجیے. ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے, مسیح خداوند کے وسیلے سے, آمین. خداوند قدوس آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو ڈھیروں برکت عنایت فرمائے. ملیں گے پھر نیکسٹ ویک اسی ٹائم پر, بشرطے کہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نہ آ جائے. Have a great and blessed time. www.newlifeinstitute.org